नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज बिहार के सियासी गलियारों में एक बड़ा दिन है। वो इसलिए क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई जो पार्टी में वर्चस्व को लेकर हो रही थी, अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। जी हां, एक तरफ जहां लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान पहले अपने चाचा जी के पास गुहार लगाने पहुंचते हैं, लेकिन उस दौरान चाचा जी उनसे मुलाकात करने से इनकार कर देते हैं। और फिर क्या था, चिराग पासवान ने भी मोर्चा संभाल लिया। एक पर एक अपने चाचा के खिलाफ कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। हालांकि अपने पत्र में उन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र किया, आरोप भी लगाया, लेकिन आज का दिन बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि लोजपा की तरफ से आपको बता दें कि एक तरफ जहां चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर उनके चाचा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, कई अहम फैसले लिए जाएंगे। और एक तरफ चिराग पासवान भी जिस तरीके से अब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से कई तरह की बातें कही गई। उनके पत्र को अगर याद किया जाए तो उसमें कई तरह की बातें अपने चाचा जी को लेकर उन्होंने कही कि किस प्रकार रामविलास पासवान भी उनसे नाराज थे जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया। उस दौरान भी चाचा बस एक प्रस्तावक के रूप में 5 मिनट के लिए आते हैं और उसके बाद ये जो तनावपूर्ण स्थिति परिवार के बीच में थी, ये पहले से ही चल रही थी। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई यानी कि प्रिंस के बारे में भी कई तरह की बातें कही। ये तक कह दिया कि एक लड़की ने, एक युवा नेत्री ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये तमाम बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई है फिलहाल। और अब आज का दिन बेहद खास इसलिए होने वाला है क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बात रखेंगे, किस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाएगी, इस पर सबके निगाहें टिकी है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला उनके चाचा जी की तरफ से लिया जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने आप को रखा है। चुनाव आयोग के सामने भी पार्टी के सिंबल को लेने का दावा किया है, यानी कि तमाम तरह की कोशिशें उनकी तरफ से भी लगातार जारी है। हालांकि इन सभी चीजों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं जेडीयू को भले ही ठहराया जा रहा है, लेकिन इससे पीछे हटती जेडीयू नजर आ रही है। और हाल ही में संजय सिंह जो हैं जेडीयू के एमएलसी, उनके द्वारा भी इन बातों की चर्चा की गई कि इसमें जेडीयू की किसी भी तरह की भागीदारी नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई थी, जो पार्टी में अपने आप को सबसे जिम्मेदार ठहराने की लड़ाई थी, वो अब आर पार की लड़ाई में बदल गई है। यानी कि चाचा भतीजा अब दो फाड़ में बट गए हैं, लोजपा दो फाड़ में बट गई है। अब देखना यह होगा कि चाचा जीतते हैं या फिर इस वर्चस्व की लड़ाई में भतीजा अपने जिम्मेदारी पर, अपने पद पर कायम रहता है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में लगातार नई नई बातें सामने आ रही है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर दिए जा रहे हैं। यह तक कहा जा रहा है कि अगर आप उनके साथ आते हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मुश्किलें कम हो जाएंगी। यानी कि तमाम तरह की बातें बिहार के सियासी गलियारों में चल रही है। पल पल बदलती सियासत बिहार में देखने को मिल रही है और ऐसे में आज का दिन बेहद खास होने वाला है। ऐसे में जैसे ही आएंगे पशुपति पारस, आज वो पटना आ रहे हैं और एयरपोर्ट से जो कुछ भी बातें हमारे सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और चिराग पासवान की बातें भी न्यूज फॉर नेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।